तो सारे उनके द्वारा सृजी है। ठीक है ना। अभी हम उनका टाइटल्स एंड नेम्स, टाइटल्स अभी जो सुबह नहीं पढ़ाया आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे, अब थोड़ा स्लो में पढ़ेंगे। अभी क्रिएटर, अभी उसका टाइटल्स एंड नेम्स। 3 यीशु मसीह का नाम, अलग अलग नाम है, टाइटल्स एंड नेम्स, क्योंकि एक एक समय में एक एक घटना के द्वारा उनका नाम को प्रकट किया गया है। नेम्स, टाइटल्स एंड नेम्स। सबसे पहला नाम है उनका, मैं ABC करके लिखे या 1 ABC तो बहुत है भाई टाइटल, तो फिर रोमन 1 में भी ठीक ही नहीं होगा। एक से शुरू करता हूं। इधर मैं इसको ABC कर देता हूं, लिखने के तरीका में मुश्किल है, लेकिन फिर भी ABC। नंबर 1 आदम। क्या उनका नाम क्या है? आदम। पहला उनका नाम क्या है? आदम। पढ़िएगा, पहला कोरिन्थी 15 का 45 से 48 तक। पहला कोरिन्थी 15 का 45 से 48 तक। ऐसा ही लिखा भी है कि प्रथम मनुष्य अर्थात आदम जीवित प्राणी बना और अंतिम आदम आदम में पहला आदम मनुष्य, लेकिन दूसरा यीशु मसीह को क्या बोलते हैं? अंतिम आदम। पढ़ो। जीवनदायक आत्मा बना। परंतु पहले आत्मिक ना था पर स्वाभाविक था, इसके बाद आत्मिक हुआ। प्रथम मनुष्य धरती से अर्थात मिट्टी का था, दूसरा मनुष्य स्वर्गीय है। जैसा वह मिट्टी का था वैसे ही वे भी हैं जो मिट्टी के हैं, और जैसा वह स्वर्गीय है वैसे ही वे भी हैं जो स्वर्गीय हैं। और जैसे हमने उसका रूप धारण किया जो 48 तक। पहला आदम से, अभी ध्यान रखना, पहला आदम से इस पृथ्वी का मनुष्य का आरंभ हुआ, लेकिन आखिरी आदम, या उनको आखिरी आदम सिर्फ नहीं बोलना, दूसरा आदम या लास्ट आदम के द्वारा स्वर्ग में रहने वालों का आरंभ हुआ। ठीक है। पहले आदम से पृथ्वी का रहने वालों का आरंभ हुआ है। लास्ट आदम या आखिरी आदम से स्वर्ग राज्य में रहने वाला या नया पृथ्वी में रहने वालों का आरंभ हुआ है। समझ में आया? तो पहले आदम के द्वारा इस पृथ्वी का लोगों का आरंभ हुआ है। आखिरी आदम या लास्ट आदम यीशु के द्वारा किसका आरंभ हुआ है? स्वर्ग का रहने वालों का आरंभ हुआ। लिखो, ये आदम के साथ आप ब्रैकेट में लिख सकता है लास्ट आदम या अंतिम आदम। उसी में एक शब्द लिखा हुआ है। पहले आदम के द्वारा क्या हुआ? पढ़ो। ऐसा ही लिखा भी है कि प्रथम मनुष्य अर्थात आदम जीवित प्राणी बना। पहला मनुष्य जीवित प्राणी बना और अंतिम आदम जीवनदायक आत्मा बना। हालेलुया। पहले जीवन का प्राणी बना, पहले आदम से द्वारा हम सब आगे, लेकिन आखिरी आदम के द्वारा जीवनदायक आत्मा बना। हमारे अंदर का आत्मिक मनुष्य किधर से आया है? कौन सा? आखिरी आदम यीशु मसीह के द्वारा हुआ है। हमारा शरीर का आरंभ कौन सा आदम से शुरू हुआ? पहले आदम से। इसलिए उसके बारे में लिखा है जीवन का प्राणी बन गया।
लेकिन आखिरी आदम यीशु के द्वारा जीवनदायक आत्मा बना। लिखो, जीवनदायक आत्मा बना। फर्क समझ में आ रहा है ना? पहले आदम से शारीरिक मनुष्य हुआ, आखिरी आदम या लास्ट आदम से कौन बना? जीवनदायक आत्मा बना। इसलिए यीशु मसीह का वचन का बीज हम अंदर आकर हम क्या पाया? नया जन्म पाया है। कैसा नया जन्म पाया है? आप लोग इधर थोड़ा देखें। आदम के द्वारा, हमारे बाप दादों के द्वारा एक एक करके पीछे जाएंगे तो किसके पास जाएंगे? आदम। उनके द्वारा हमारा शारीरिक बातें उत्पन्न हुआ है, लेकिन आखिरी आदम यीशु के द्वारा उनका वचन का बीज हमारे अंदर आने के कारण हम क्या बना है? जीवनदायक प्राणी बन गया। उन्होंने जीवनदायक देने वाला जीवनदायक आत्मा बन गया। पहला प्राणी बन गया, हम क्या बन गया? जीवनदायक आत्मा। लिखो, इसी के साथ रोमी 5:17। क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उस एक ही के द्वारा राज्य किया, तो जो लोग अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान बहुतायत से पाते हैं, वे एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के द्वारा अवश्य ही अनंत जीवन में राज्य करेंगे। देखिए, अच्छी तरह ये वचन गहराई समझना। दोबारा पढ़ो। क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उस एक ही के द्वारा राज्य किया। अभी आदम ने पाप करने के कारण मृत्यु सबके ऊपर क्या कर रहा है? राज्य कर रहा है। तो जो लोग अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान बहुतायत से पाते हैं, वे एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के द्वारा अवश्य ही अनंत जीवन में राज्य करेंगे। यीशु मसीह के द्वारा हम अनंत जीवन में क्या करेंगे? राज्य करेंगे। पहले आदम के द्वारा मौत हमारे ऊपर आया, तो आखिरी आदम यीशु मसीह के द्वारा हम जीवन में क्या करेंगे? राज्य करेंगे। आज दोपहर को एक बहन को लेके आए, इधर से मैं क्लास के बाद जाने के बाद बोला मौत है, मैं इनको लेके जाने के लिए आया। तो मैंने पूछा, तुमको मालूम है इन्होंने यीशु मसीह को, इनको जीवन मिला है, वो फिर भी मैं लेके जाऊंगा? तो 1-2 मिनट के अंदर उनका बेस पूरा खत्म हो गया। उनको मालूम हो गया, तो फिर छुप के उनको सजा कर जगह में भेज दिया। फिर उसके बाद दूसरा कोई आ गया, काला सा, मैं देख कर ही जाऊंगा। तो फिर वचन के जब काट दिया तो उनको कहीं भी कुछ भी खड़ा होने का ताकत नहीं था। तो आप लोग शैतान से लड़ते समय में वचन का तलवार लेकर लड़ना। वचन का तलवार लेकर नहीं लड़ेगा तो बहुत लंबा समय तक लड़ाई जलता रहेगा। तुम मैं चलता। वचन का तलवार उनके ऊपर गिरते रहेगा तो उनको खड़ा होने का कोई हिम्मत नहीं। आज दोपहर के इधर क्लास की बात जाने के बाद की बात मैं कह रहा हूं। फिर शाम को भी इधर क्लास के लिए आने का समय हो गया और कोई एक व्यक्ति के अंदर दुष्ट शक्ति प्रकट हो गया, ताकि उन्होंने सोचा मैं क्लास में नहीं आऊं। मैं कपड़ा पहन रहा था उस वक्त भी। इधर से जाने के बाद एक बहन के तकलीफ आया, प्रभु का धन्यवाद। वो बहन भी आज हमारे बीच में बैठा हुआ है, वो भी आगे क्लास में, प्रभु का धन्यवाद। तो शक्तियां ऐसा आते समय में यीशु का लाहू की जैसा बोलने के जगह में क्या भी बोलना है? वचन भी बोलना है। वचन को बोलकर, तो पहले आदम के द्वारा मृत्यु आया, तो आखिरी आदम यीशु के द्वारा क्या आया है? अनंत जीवन, जीवनदायक प्राणी, जीवन आया। तो इसलिए शैतान, तुम उसको, दुष्टात्मा, तुम उनको डराओ जिसको अनंत जीवन के बारे में मालूम नहीं है। मौत का दूध आकर बोलते मैं इनको लेकर ही जाऊंगा। मैंने उनको बोला इन्होंने उद्धार पाया, इनके अंदर अनंत जीवन आया, तू क्या कर सकता है? अगर वो नहीं बोलेगा तो लाहू की जय बोलते आप लड़ते रहेंगे। नहीं, मुझे लाहू की जय बोलकर लड़ने का जरूरत। वचन का तलवार लगा दिया तो फिर उनको खड़ा होने का हिम्मत नहीं रहा। तो पहले आदम के द्वारा शरीर का हुआ, तो आखिरी आदम में मौत हमारे ऊपर आया, तो आखिरी आदम यीशु के द्वारा हम किस में राज्य करना है? अनंत जीवन। बोलो, आनंद जीवन में कब राज्य करेंगे? स्वर्ग में जाकर। इधर भी हम कर रहा है,
आपको मालूम है कितने शक्तियों को मार मार कर पाव के नीचे रोद कर उन लोग को उनका इतना शक्तियों को पाव के नीचे दब दबा कर रखकर, आपको मालूम है जम्मू का अधिकारी, इंडिया का अधिकारी सब मेरे पाव के नीचे रो रहा है। मैं उनसे कोई दया नहीं कर रहा हूं, इसलिए इधर बैठकर कर रहा है, नहीं तो कब से मुझे उन लोग किधर भेजना था हैं? इधर में जम्मू में एक दिन भी नहीं रहना था। उनको सबको मैंने ये प्लान बनाया, इन सबके ऊपर हुकूमत करेंगे। किसके द्वारा? यीशु मसीह के द्वारा हमको क्या मिला है? अनंत जीवन मिला है। अनंत जीवन में हम राज्य कर रहा है। मौत आते समय में हमको बोलना, मौत तुम्हारा समय पर नहीं आएगा, मुझे घर में जाने के लिए जब गाड़ी आ गया मैं जाऊंगा, भाग जाओ तुम, मुझे घर में जाने का जब समय आएगा मैं जाऊंगा, तो तुम्हारा मेहरबानी मुझे नहीं चाहिए। मौत तुमको देखकर मैं डरने वाला नहीं हूं। मौत बहुत खुशी, मैंने कितने बार मौत के दूतों के साथ में लड़ा, कितने लोगों के लिए, तो फिर सबको भागना पड़ा, क्योंकि यीशु मसीह के द्वारा हम जीवन में क्या करना है? राज्य। आप लोग कोई थोड़ा सा दर्द आ गया तो बस खत्म हो गया, नहीं, दर्द आ गया, परेशानी आ गया, तो आपको कष्ट उठाने के मन हो गया तो आप क्या करेंगे? जीवन में राज्य करेंगे। विश्वास कैसा होता है? विश्वास कैसा होता है? ठीक होने के पहले चलना है, ठीक होने के बाद में चलना है? विश्वास क्या है? ठीक होने के बाद में नहीं, पहले चलना है। एक दिन मेरा पत्नी इतना बोलते, उधमपुर में छाती में इतना दर्द है, बोला मैं उठने सांस नहीं हो रहा था। मैंने बोला बहन जी उठो, रास्ते में गिरकर मरो कोई बात नहीं, अभी गेट के बाहर जाओ। मैंने बोला दरवाजा बंद करके गेट के 2:30 बजे का टाइम है, 2:30 बजे के पहले तुम क्या करना है? मैंने देखा तो 2:30 बजे 2 बजे साड़ी वगैरह नहीं पहन रहा, बिस्तरे में पड़ा हाय हाय ऐसा कर रहा था। तो मैंने बोला अभी तो 2:30 बजे के पहले तुमने क्या करना है? गेट के बाहर जा। मैंने बोला बहन जी 2:30 बजे के पहले, उनको मालूम है उसके बाद बारिश भी आ रहा था। दूसरा केरला से एक डॉक्टर और 2-3 लोग आए, देखो पास्टर जी, वो डॉक्टर था, डॉक्टर नमकोशी, बोलता था मैंने उनको चेक किया, उनका सिचुएशन बहुत ही खराब है, बाहर नहीं जा सकते। दूसरा बारिश भी आ रहे थे। पास्टर ये क्या तुम्हारा पत्नी है? मैंने बोला डॉक्टर तुम चुप रहो। मैंने बोला अभी ये बाहर जाएगी। उठकर लंगड़ा इधर उधर जाके गए। शाम को 7:30 बजे, ये 2:30 बजे के बात है, 7:30 बजे मैंने बोला बारिश में मर गया तो मुझे खबर देना, मैं कोई गाड़ी लेके आ जाऊंगा, मैं फिर दफन कर दूंगा, कोई चिंता मत करो। 7:30 बजे आते हो बोला आज 2 नया खानदान प्रभु में आ गया है। बोला इधर से जब निकल के 50-100 गज दूर गया तो मेरा दर्द कहां गया मुझे मालूम नहीं। मेरा बहन बोल रहे थे, मेरा पत्नी बोल रहे थे, दर्द बहन नहीं पत्नी बोल रहे थे। आप बहन भी है भाई, मसीह में वो मेरा बहन भी है। हाँ पौलुस मसीह में मेरा बहन भी है, क्योंकि हम कौन है? मसीह के एक ही घर का बन गया है। तो शारीरिक तौर पर पत्नी, आत्मिक तौर पर बहन, भाई है, हम लोग सब भाई बहन है। प्रभु का धन्यवाद हो। स्वर्ग में जाकर बहन नहीं बोलेंगे, सबको भाई बोलेंगे, आप लोगों को भी भाई बुलाएंगे, ठीक है? क्योंकि स्वर्ग में आपको क्या नहीं है, कोई बहनों का जगह नहीं, आपका ये रूप ही बदल जाएंगे। प्रभु का धन्यवाद हो। तो मैं आपको बोलता हूं, आप लोगों को कुछ लोगों का दर्द है, मैं नहीं करूंगा, उठकर करना शुरू करो, दर्द भाग जाएगा। देखिए कितने, आपको मालूम है मुझे अगर कोई डॉक्टर के पास चेक करेगा तो मेरा किडनी काम नहीं करता, कितने सिस्टम काम नहीं करता, फिर भी आपको कैसा लग रहा है? कितना सिस्टम मेरा काम नहीं। मेरे जैसा दर्द, शरीर में दर्द वाला इधर में आप ऐसा कोई नहीं है, कोई भी नहीं है। आपको थोड़ा दर्द आया, आपको देखकर मुझे दुख भी आता है। विश्वास क्या है? क्या है विश्वास? तो इसलिए आखिरी आदम के द्वारा हमारे ऊपर क्या राज्य करना है? क्या राज्य? मौत राज्य करना है, आनंद जीवन राज्य करना है, आनंद जीवन राज्य करना है। लिखो 2 कोरिन्थी 4:16 और 17। इसलिए हम हियाव नहीं छोड़ते, इसलिए हम हियाव नहीं छोड़ते, यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्यत्व नष्ट होता जाता है, तो भी हमारा भीतरी मनुष्यत्व
दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। हमारा पितरी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। हाँ, क्योंकि बस इधर देखो, हमारा बाहरी मनुष्यत्व उम्र के कारण या बीमारी के कारण या एक्सीडेंट के कारण या मारपीट खाया, उसके द्वारा क्या होता है? हैं? क्या हो जाता है? हमारा पितरी मनुष्यत्व बीमारी के कारण, एक्सीडेंट के कारण और बहुत तेरा मुझसे पति मारा, पत्नी मारा, पड़ोसी मारा, क्या होता जाता है? हैं? नाश होता जाता है। लेकिन पितरी मनुष्यत्व क्या होता जाता है? क्या होता है? नया होता जाता। अभी कोई नहीं लिखना, अभी पहले आपका दिल में लिखना है। पितरी मनुष्यत्व के द्वारा क्या होता है? नया होता जाता है। मेरे जैसा मार खाया हुआ आप लोग इधर कोई भी नहीं है। मेरे आधा छोड़कर 1% भी मैंने मार खाया, उसके 1% भी मार खाया हुआ लोग इधर है, मुझे मालूम नहीं। तो मुझे 1-2 लोगों ने मिलकर नहीं मारा, कितना बुरी बुरी तरह से मारा। एक बार मार कर मेरा चेहरा ऐसा ही था, मार के इधर उधर करके क्या कर दिया, चेहरा ऐसा था। कितने, लेकिन ये वचन मुझे याद था। कौन सा? पितरी मनुष्य के द्वारा हम क्या होता जाता है? नया होता जाता है। जब आपका बाहरी मनुष्य कोई काम का नहीं होता तो पितरी मनुष्य को बोलना, बाहरी मनुष्य को भी तुम ले लो। क्या बोलना है? बाहरी मनुष्य को भी तुम कंट्रोल में ले लो, तब क्या होगा? आपको मालूम है, मुझे केरला में जब मारा 3 दिन पेशाब नहीं आया, 72 घंटे क्या नहीं आया पेशाब। इतना जोर से इधर मारा तो इतना, आप सोचते 72 घंटे पेशाब नहीं आने से क्या होता है? ये वचन याद आया, कुछ लोग मेरे पास थे। आत्मा का शक्ति आया, 72 घंटे के बाद पेशाब आना शुरू हो गया। तो आपको एक ऐसा अनुभव मिला है, कितना भी आप मार खाए, अगर आपका शरीर को आराम करने का आदत से आप छुड़ाए। बहुत लोगों का क्या है, आपका शरीर को आप क्या करता है? आराम करता है। इसलिए बीमारी आकर आराम से उधर अड्डा बनाकर बैठते हैं। आपका शरीर को कष्ट के लिए दे दो तो फिर जीवनदायक आत्मा आकर आपका शरीर को क्या देगा? शक्ति देगा। पौलुस को मार मार कर पतवा किया, मरा हुआ छोड़ा था, फिर भी जीवनदायक आत्मा आकर उन्होंने क्या हुआ? उठकर चलना शुरू किया। जगाधरी में मेरा हालत क्या हुआ? इतना 300 से ज्यादा लोग मार 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 कर नस भी बंद हो गया, फिर भी प्रार्थना करता जीवनदायक आत्मा है। आपको मालूम है, उधर से मैं पंजाब में गए, राजस्थान में गए, उस मरे हुए हालत से मैं किधर गए? मैं भी आकर रो सकता हूं, नहीं, मेरे अंदर एक जीवनदायक आत्मा। क्यों बीमारी के बिस्तरे से आप ठीक क्यों नहीं होते? आपका ये गंदे शरीर को बहुत प्यार करता है, ये गंदे शरीर को बहुत आराम देने जाता है। क्यों आत्मा का काम आपके जीवन में नहीं हो रहा है? आप इस शरीर को बहुत प्यार करता है, बहुत कंट्रोल से बाहर प्यार करता है। अगर इस शरीर को ये कुछ भी नहीं, मेरे अंदर इस शरीर को बदलने वाला एक ताकत है। थोड़ा प्रार्थना करो, आपको इसका शक्ति अनुभव है, थोड़ा प्रार्थना करो। बाद नोट बाद में लिखो। आप अपना गंदे शरीर को इतना प्यार करता है, कपड़ा धोने के लिए दूसरा चाहिए, बाकी के लिए चाहिए। ऐसा लोग तौबा करें, ठीक हो जाए, फिर देखो तुम्हारा शरीर का बीमारी भागता है या नहीं। इधर देख, इधर एक मिनट। इस्राएल के बारे में हम देखते हैं, अच्छी तरह सुनना। करीबन 32 लाख लोग हैं, वो लोग उस मेमने का गोश्त खाया, उनमें से एक भी कमजोर ना रहा। कैसा खाया? जूता पहनते हुए, लाठी लेते हुए, समझ लो एक अतरंगी पड़ा हुआ है,
इतने 32 लाखों में कितना बीमार हो, बुढ़ा पड़ा हुआ है, वो मांस खाते ही उनके शरीर में क्या आया? जीवन आया, चलना शुरू किया। प्रार्थना करो, तुम्हारा सुस्ती लापरवाही छोड़ दो, तुम्हारे शरीर को प्यार करना आज बंद करो, तुम्हारे शरीर को प्यार करना आज बंद करो। आप में से बहुत तेरा लोगों का प्रॉब्लम क्या है? बाहरी मनुष्य बीमार है, अंदर भीतरी मनुष्य भी क्या कौन है? बीमार है। भीतरी मनुष्य को मन्ना खाकर ठीक रखो, तो फिर आप बाहरी मनुष्य के ऊपर आप क्या करोगे? हुक्म करोगे, आज्ञा दोगे। अगर भीतरी मनुष्य भी मरा पड़ा है तो फिर क्या है? निराशा के अलावा कुछ भी नहीं है। ऐसा तो हालत में आपको मालूम है, जब अभी दिल्ली में गया, बड़ा अद्भुत काम हुआ गया। मेरा पत्नी का पेट में पूरा पानी भर गया। लोग बोला बहुत पानी भर गया, अभी उठकर बात करने का उम्मीद कुछ भी नहीं। लेकिन मैं अभी जाकर प्रार्थना करके आया, बाहर गेट के बाद आकर बहुत अच्छी तरह से हाथ ऊपर करके टाटा करके आया। नहीं बोलो हैं, बहुत ऊंचे तरह से। क्यों? आत्मिक मनुष्य को क्या मिला? भोजन मिला। तो आत्मिक मनुष्य को आपको मजबूत बनाओ, आत्मिक मनुष्य को मजबूत बनाओ, तो फिर बाहरी शरीर के बारे में आपको चिंता नहीं होगा। फिर बाहरी मनुष्य का चिंता आपको क्या नहीं करेगा? हैं? तंग नहीं करेगा, परेशान नहीं करेगा। मुझे सिर दर्द होता था बहुत। लोग बोलते थे देखो ये कैंसर होगा। मैंने एक दिन पूछा, प्रभु क्या कैंसर हो? क्योंकि प्रचार करने के बाद सिर दर्द कर उल्टी करते थे। ये कैंसर है, कैंसर, सिर का कैंसर। प्रभु ने बोला लाफ एट योर कैंसर, तुम्हारा कैंसर क्यों देकर हंसो। तो मैंने बोला कैंसर दोस्त तू कहाँ है बोलकर थोड़ा हंसा, प्रभु का धन्यवाद किया। तो दूसरे दिन से आया ही नहीं, उस दिन से लेकर आज तक आया ही नहीं। कहाँ गया मालूम नहीं। उस दिन से उसी मुताबिक कपूरथला में गए। कपूरथला अभी उधर में कलीसिया है, हमारे संगति में नहीं है। के मैथ्यू का उधर में अच्छा सेवा अभी भी चल रहा है बहुत। वो भाई अभी अमेरिका में सेवा से चल रहा है, तो उधर में मीटिंग चलाने के लिए गया। इधर में मैं खुद गाड़ी लेकर गए, मैं खुद गाड़ी चला रहा था। हमारा जो महिंद्रा का वाहन था, मैं खुद गाड़ी चला के गया। तो उधर में मीटिंग गया, तो मुझे पूरा बुखार, तो कुर्सी से उतर नहीं सकता, ड्राइविंग सीट से उतर नहीं सकता। तो लोग मुझे ड्राइवर का सीट से मैं उधर तक पहुंच गया, तो उतार कर बिस्तरे में लेकर गया। हमने करीबन 4 साढ़े 4 बजे हुआ, 6 साढ़े 6 बजे प्रचार होना है। मैंने बोला देखो आज मैं प्रचार नहीं कर सकता, आप लोग कोई प्रचार करो। तो उधर से 5 बजे पास्टर का पत्नी आकर बोलते थे ठंडा पानी का इलाज करने से कैसा होगा? क्या बोला? मेरे शरीर में पूरा क्या है? बुखार, इतना गर्मी, बुखार पड़ा है, ठंडा पानी के इलाज करने से कैसा होगा? पास्टर का पत्नी आकर बोल रहा था। मैंने बोला मुझे बाथरूम तक लेके जाओ। उधर खुला अटैच बाथरूम नहीं है, खुला बाहर में हैंड पंप का जगह में। उधर में कुछ वो सिस्टर मुझे पकड़कर क्या किया, बाकी सब किधर चले गए? मीटिंग के चले, तैयारी कर। उधर से करीबन 300 गज दूर में है। वो सिस्टर पकड़ के मुझे बाथरूम हैंड पंप। मैंने बोला सिस्टर थोड़ा पानी भर दो। कौन सा पानी है? हैंड पंप का, पंजाब का। कितना गर्म पानी? ठंडा पानी। फिर मैंने बोला सिस्टर बाहर जाओ। मैं दरवाजा बंद कर दिया। मुझे खड़ा होने के लिए नहीं, कांप रहा है। मैं ऐसा उधर में बाथरूम का दीवार था, ऐसा लंबा बैठ गया। प्रभु का तारीफ करते 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 एक मग ठंडा पानी लेकर इतना बुखार से भरा हुआ सिर में डाल दिया।
आत्मा का शक्ति आ गया। मैं सिस्टर को बोल दिया, जल्दी बोलो, मैं प्रचार करने के लिए आ रहा हूं। एक ही मग पानी डाल दिया, बस मेरे अंदर का बुखार कहां गया मालूम नहीं। मैं जल्दी नहा धोकर आ गया। मैं प्रचार, उसी दिन शाम को मैं खुद प्रचार किया। क्यों? हमारा पीतरी मनुष्य क्या होना है? बलवंत होगा तो बाहरी मनुष्य को क्या करेगा? पीतरी मनुष्य कंट्रोल में करेगा। ऐसा कितना कठिन हुआ। देखो उधमपुर में मुझे करीबन 22 एक कमरे में डालकर इतना किक किया, उन लोग किक करने वाला ऐसा हो गया। फिर भी मैं फुटबॉल बॉल की तरह जंप करता रहा। उधर से फिर 7 किलोमीटर पैदल चलकर गाड़ी में आया। गाड़ी में 7 इतना मार करने का। उधर आकर पत्नी को बोला, मैं थोड़ा ठीक नहीं हूं, इतना मार खाया करके नहीं बोला, मैं थोड़ा लेट गया तो दर्द शुरू हो गया। फिर थोड़ी देर 2-3 दिन बहुत दर्द सहा। तो मैं क्यों बता, आपको कौन कंट्रोल करना? प्रभु ने एक बाहरी मनुष्य, देखो आपका पैदल गाड़ी नहीं चलता तो जेट आपके साथ है भाई। जेट प्लेन आपको समझ में आया? पैदल गाड़ी है यह शरीर, नहीं तो हेलीकॉप्टर आपको मालूम है ना। तो आपके अंदर क्या बना हुआ है? आपके अंदर एक हेलीकॉप्टर या जेट प्लेन भी है। पैदल चलने के लिए मुश्किल है तो किस में चढ़ जाओ? या जेट प्लेन समझ में नहीं आता तो क्या बोल सकता है? हेलीकॉप्टर। आपके हेलीकॉप्टर किधर है? हैं? बोलो। आपके पीतरी मनुष्य के अंदर हेलीकॉप्टर है। जय नंगा पाव में चलने के लिए मुश्किल है तो हेलीकॉप्टर में बैठ जाओ, दौड़ेगा। क्या करेगा? दौड़ेगा। ये अनुभव से बोल रहा हूं। सब समझ में आया? ऐसा आप यीशु मसीह को क्या करो? परख देखो। भाई गुलशन, उनको आंख दिखता नहीं है, फिर भी मैं प्रार्थना करके बख्शीनगर में आता दिखता नहीं आप ठीक जैसे। मैंने बोला कोई बात नहीं भाई, तुम ऐसा ही चलो। प्रभु को उनको चंगा करने के लिए कोई मुश्किल नहीं है। तो प्रभु ऐसा उनको अंधेपन के हालत में रहकर फिर भी वो यीशु के पीछे चलता है करके लोगों को बताने के लिए गुलशन को प्रभु ऐसा रखा है। समझा? गुलशन समझ रहा है क्यों प्रभु ऐसा रखा है? इनका आंग ठीक नहीं हुआ फिर भी किसके पीछे चल रहा है? यीशु के पीछे। हर दिन प्रभु कृपा देता है नहीं देता? गुलशन बताओ। हालेलुया। मेरे प्यारो, इसलिए आपका पीतरी मनुष्य तो क्या होना है? हाँ, पीतरी। लिखो, कुछ लिखने के लिए आप चाहते तो लिखो, लिख करके नेक्स्ट नाम पढ़ेंगे। दूसरा नाम है एडवोकेट। पहला यूहन्ना 2:1। एडवोकेट। हे मेरे बालकों, मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि तुम पाप ना करो, और यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात धर्मी यीशु मसीह। हाँ, उधर में सहायक लिखा है। असली भाषा में देखते हो एडवोकेट या वन हु कैन प्लीड फॉर अस। एडवोकेट का मतलब वन हु कैन प्लीड। आपका बाइबल में आप वकील लिख दो। बाइबल में क्या लिखो? वकील। वकील है हिंदी में वकील शब्द ठीक है? हैं? वकील ठीक है? हाँ। वन हु कैन प्लीड। यीशु का दूसरा नाम क्या है? क्या है? एडवोकेट। हिंदी में वकील। वकील लिख दो। वकील, लॉयर। वन हु कैन प्लीड। कुछ एडवोकेट है उनको कानून मालूम नहीं होता, लेकिन असली एडवोकेट के पास, इसलिए असली राम जितालमणि, क्या उसका नाम क्या है? राम जेठमलानी, ऐसा कोई वकील लोग हैं, उनके पीछे लोग पड़े हुए, क्योंकि उनको क्या करने आता है? प्लीड करने आता। हमारा प्रभु को प्लीड करना आता है नहीं आता है? तो यीशु का दूसरा नाम है एडवोकेट। हिंदी में क्या लिखा है? सहायक। तो उधर में आपने क्या लिखना है? हिंदी बाइबल में ही लिखो।
बाइबल में ही लिखो, नहीं तो आप भूल जाएंगे। सहायक शरीर शब्द नहीं है, मददगार नहीं है, एडवोकेट लिखो या वकील लिखो। आपका बाइबल में लिखो, उसका मार्जिन में जल्दी लिखो। प्रकाशित वाक्य 12 का 10-11 पढ़ो। प्रकाशित वाक्य 12 का 10-11। फिर मैंने स्वर्ग से यह बड़ा शब्द आते हुए सुना, अब हमारे परमेश्वर का उद्धार और सामर्थ्य और राज्य और उसके मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है, क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला, जो रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता था, गिरा दिया गया है। हाँ, देखिए, हमारे बारे में दोष लगाने के लिए कौन खड़ा है? शैतान। हमेशा आपसे शैतान क्या करता है मालूम है? शैतान का चालाकी है, आपके सामने छोटा सा गड्ढा खोद के रखेगा। इधर इधर देखो, शैतान क्या करता है वो भी आपको मालूम होना, तभी आपके सामने गिरने के लिए एक गड्ढा खोद के रखेगा। आपका पांव उसमें गिर गया था, एकदम शैतान जाकर किधर बोलेंगे? प्रभु देखो, तुम्हारा बेटा सामुएल गिर गया है। हमको गिराने का रास्ता कौन करता है? शैतान। रिपोर्ट पहले कौन करता है? हम में से भी कुछ लोग शैतान का एम्प्लॉई, नौकर बन जाता है। क्यों? इधर का कहानी उधर बताए, उधर का कहानी इधर बताओ, किसका नौकर है? हैं? शैतान का नौकरी बहुत लोग करता है, तंगा भी ले लेता है। प्रभु का धन्यवाद हो। शैतान का नौकरी बहुत लोग करता है इन्होंने, लेकिन शैतान क्या करता है? आपको गिरने का गड्ढा खोद के रखता है। आप जब उधर में आपका पांव पड़ता है तो एकदम शैतान किधर जाता है? देखो प्रभु, उधर में तुम्हारा बेटा उधर गिर गया है, कंप्लेन करता है। उस समय में हमारा एडवोकेट खड़ा होता है, प्रभु यीशु मसीह खड़ा होकर बोलता है, हाँ उन्होंने गिर गया है, उन्होंने अपना पाप इकरार कर दिया, इसलिए उनका गलती को मैंने मिटा दिया है। तो मैं आपको बताता, ये बोर्ड में थोड़ा देखना कैसा है। ये मैं मिटाऊं, मालूम हो गया ना? अभी ऊपर वाला ठीक है, इधर में शैतान जाकर आपका गलती, एम शामिल का गलती ऐसा लिख दिया, एम शामिल इतना गलती कर दिया। तो एम शामिल प्रभु के सामने बैठकर इंतजार करते समय में प्रभु यीशु क्या करेगा? अपना पाप यीशु के साथ में सही तरीके से इकरार कर दिया, तो यीशु आकर क्या करेगा? इसके ऊपर अपना लहू लगाएगा। प्रभु यीशु लहू लगा दिया तो पिता क्या करेगा? क्या हो गया? मालूम हो गया? समझ में? यह प्रोसेस अच्छी तरह समझना, अच्छी तरह। सब लोग इधर देखे, उधर कोने में बैठे हुए लोग भी दिखाई देता है। देखो, आपसे जब गलती हुआ, शैतान क्या करेगा? प्रभु के सामने वो गलती लिखेगा। जब तक यीशु का लाहू उसके ऊपर नहीं आते, पिता उसको क्या नहीं कर सकता? जब आप प्रभु के सामने अपना गलती इकरार करेगा तो यीशु क्या करेगा? आकर अपना लाहू के द्वारा उसको क्या करेगा? कवर कर देगा। तब पिता देखेगा लहू आ गया तो क्या हो गया? मिटा दिया, गलती किया ही नहीं। नहीं तो पहला यूहन्ना 1:7 से 9 तक पढ़ के देखो, फिर आप लिखो। पहला यूहन्ना 1:7 से 9 तक। पर यदि जैसा वे ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चलें, तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं, और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। हाँ, हालेलुया। लिखो, इब्रानी 6 का 19-20 इसके साथ मिलता है। हिब्रू 6:19 and 20। वह आशा हमारे प्राण के लिए ऐसा लंगर है जो स्थिर और दृढ़ है,
और पर्दे के भीतर तक पहुंचता है, जहां यीशु ने मलकीसिदक की रीति पर सदा काल का महायाजक बनकर हमारे लिए अगुआ के रूप में प्रवेश किया है। हाँ, इधर में यीशु मसीह के बारे में लिखा है मलकीसिदक। मैंने आज सुबह बताया तो महायाजक, उनका माँ बाप के बारे में कुछ नहीं लिखा, वो प्रभु यीशु मसीह को दिखाता है। याजक क्या करता है? पापियों के लिए, जिन्होंने पाप किया उसके लिए प्रायश्चित करता है। तो यीशु मसीह अपना खून लेकर हमारे लिए किधर खड़ा है? पिता के सामने खड़ा है। किसका खून लेकर? अपना खून। महायाजक किसका खून लेकर है? भेड़ बकरे का खून। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जब आप पाप करता है, आपके पापों के लिए पिता, उन्होंने मैं अपना पाप को मान लिया, मेरा खून को देख लो, उनको माफ करो। तब पिता क्या करता है? हमको पूरा माफ करता है। तो आपका काम है प्रभु के पास आकर पाप को क्या करे? इकरार करे। पिता, मैंने ये पाप किया है, ये पाप किया है के सामने इकरार करेगा तो प्रभु अपना खून से आपको क्या करेगा? पूरा धोएगा। लिखो जकरिया 3:1-4 तक। जकरिया चैप्टर 3 वर्स 1-4। जकरिया 3:1-4 तक। फिर उसने यहोशू महायाजक को यहोवा के दूत के सामने खड़ा हुआ मुझे दिखाया, और शैतान उसकी दाहिनी ओर उसका विरोध करने को खड़ा था। तब यहोवा ने शैतान से कहा, हे शैतान, यहोवा तुझको घुड़के, यहोवा जो यरूशलेम को अपना लेता है वही तुझे घुड़के। क्या ये आग से निकाली हुई लुकटी सी नहीं है? उस समय यहोशू तो दूत के सामने मैला वस्त्र पहने हुए खड़ा था। तब दूत ने उनसे जो सामने खड़े थे कहा, इसके ये मैले वस्त्र उतारो। फिर उसने उससे कहा, देख, मैंने तेरा अधर्म दूर किया है और मैं तुझे सुंदर वस्त्र पहना देता हूँ। तब मैंने कहा, इसके सिर पर एक शुद्ध पगड़ी रखी जाए। अतः उन्होंने उसके सिर पर याजक के योग्य शुद्ध पगड़ी रखी और उसको वस्त्र पहनाए। उस समय यहोवा का दूत पास खड़ा रहा। हाँ, देखिए इधर में, देखिए यहोशू जो मूसा के बाद आया हुआ यहोशू नहीं, यहोशू महायाजक, उन्होंने परमेश्वर के सामने खड़ा है। उनका कपड़ा मैला था, इसलिए कौन भी साथ खड़ा है? कौन खड़ा है? शैतान। याद रखना, जब आपके जीवन में कोई पाप है जो प्रभु माफ नहीं किया, तो आपके पीछे प्रभु के सामने खड़ा होने के कौन भी आएगा? शैतान भी आएगा। अच्छी तरह याद रखना, मनुष्यों का आंख आप बंद कर सकता है, आपको मनुष्यों का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, स्वर्ग का परमेश्वर का सर्टिफिकेट चाहिए। मनुष्यों का सर्टिफिकेट हो आप बड़ा अच्छा, बाकी लोगों के सामने पवित्र दिखाए नहीं। अगर आपसे छोटा सा गलती हुआ तो भी शैतान देख रहा है, तो आप परमेश्वर के सामने खड़ा हो रहे, प्रभु मुझे आशीष दे। प्रभु बोलेगा, तुम्हारे पीछे कौन खड़ा है? कौन खड़ा है? शैतान खड़ा है। मेरे पीछे शैतान खड़ा है। तो शैतान खड़ा है, तो उनको फिर क्या किया? महायाजक, उन्होंने बोला, इन्होंने बहुत तेरा कष्ट के बीच में से आया। क्यों? उस वक्त इस्राएल का कलीसिया, इस्राएल पूरा गुलामी में पड़ा था, व्यवस्था पूरा उनको कर नहीं सकता था, क्योंकि इस्राएल को अपना देश से लेकर बाबिलोन वगैरह में लेके गए। सुबह का आराधना, दोपहर का आराधना, शाम का आराधना कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि सब गुलामी में पड़ा। मंदिर भी बर्बाद किया गया, इसलिए उनका कपड़े में क्या हुआ था? पूरा पवित्रता ही नहीं था। इसलिए बोलते आग से निकाला हुआ क्या है? लुड़की जैसा है, लुकड़ी, या आग के बीच में से निकला हुआ छोटा सा एक लकड़ी है कोयले से। तो प्रभु ने उनको क्या कर दिया? बोला, इनको कपड़ा बदल दो। उनका कपड़ा बदला, उनके ऊपर अच्छा पगड़ी, पगड़ी का मतलब अधिकार भी रख दिया। उरीम, तुम परमेश्वर के पवित्र पगड़ी के ऊपर इस्राएल के याचकों को आप देखते समय में ये पगड़ी है। ये पगड़ी में क्या लिखा है? परमेश्वर के लिए पवित्र। ये कपड़ा पहनाया
और ये पगड़ी भी पहना है, तो फिर शैतान को उधर खड़ा होने का मौका नहीं मिले। इसलिए मेरे प्यारों, हमेशा जब आपसे कितना भी बड़ा गलती या छोटा गलती हुआ हो तो क्या करना है, अपने आप को क्या करना है? पूरा यीशु के सामने नम्र करके खड़ा करना, नम्र करके खड़ा करना, नम्र करके, तो प्रभु मुझे शुद्ध कर, प्रभु मुझे शुद्ध कर। तो तब प्रभु क्या करेगा, आपको पूरा अपने लहू से शुद्ध करेगा। जब तक शुद्ध नहीं होगा, आपके पीछे कौन भी खड़ा हुआ है, तो प्रभु बोलेगा तुम तो मेरे सामने आया, ये पीछे कौन खड़ा है, पीछे कौन खड़ा है। हमारा, मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं। हमारा एक बहन और दो बहन लोग सेवा के लिए गए गुरदासपुर में, इसका नाम मैं नहीं बताऊंगा। गुरदासपुर में बड़ा सेवा के लिए गए, उन्होंने जाकर बहुत बड़ा काम किया। पास्टर सोहन मसीह को भी बहुत अच्छा, 12 लोग बपतिस्मा भी लिया, बड़ा काम हो गया। पास्टर गुरदासपुर का सोहन मसीह बोला पापा जी बहुत बड़ा काम हो गया। पास्टर जी वो बहन के सामने नीचे बैठकर ढोलक बजाना शुरू कर दिया। पास्टर इधर बैठते थे, लेकिन पास्टर जी वो बहन के सामने किधर बैठे, वो बहन प्रचार करते बहुत। 12 लोग बपतिस्मा में बड़ा झंडा लेके आए बच्ची नगर में। मैं देखा तो उनका पीछे कोई एक खड़ा है, बड़ा अद्भुत काम करके प्रचार करके आया हुआ बहन के पीछे कौन है। मैंने बोला तुम्हारा पीछे खड़ा हुआ कौन है ये, मतलब प्रकट हो जाओ। प्रकट हो गया, दूसरा यीशु था। फिर बहुत मुश्किल से उनको दूसरे यीशु को निकाल दिया। 12 लोग बपतिस्मा लिए। हमारा इधर का मैं बोल रहा हूं, बाहर का नहीं बोल रहा हूं। पास्टर सोहन मसीह भी देखो, पप्पा जी मैं अंधे हो गए, अद्भुत काम देकर मैं क्या हो गया, अंधे हो गए। दुष्ट आत्मा को भी निकाला, लेकिन साथ कौन आ गया, मेरे सामने आकर बोल रहे पापा जी तो बड़ा काम हो गया, इतना काम हो गया, 12 लोग बपतिस्मा लिया। 12 लोगों का बपतिस्मा का बात सुनकर देखो तो पीछे खड़ा है कोई, 12 का 12 2-3 महीने के अंदर पीछे हट गए, एक भी नहीं है उसमें से। प्रभु ने उस कलीसिया को बर्बादी से बचाया। कौन साथ आया था, हैं? दूसरा यीशु। उसके लिए कुछ कारण था, उस कारण से दूसरा यीशु भी आया। मैंने क्यों एक बात बोला है, तो आपके जीवन में एम शामिल के सामने आकर बड़ा रिपोर्ट देख के वक्त प्रभु कभी कभी दूसरा पीछे खड़ा हुआ व्यक्ति को भी दिखाता है, यह भी याद रखना। आप बेटा मुझे ऊपर मुझे गुमराह करके आप बच नहीं सकता जब तक प्रभु की आत्मा साथ काम करता है। मैं घमंड से नहीं बोल रहा, इसलिए मैंने विकास को बोला जब तक सब छोड़कर विश्वासी बनकर ना रहे तब तक मैं तुमको संगति में नहीं रखूंगा। पूरा बंद करो, अधिकार से बोला, बिंदी नहीं किया, पूरा बंद करो। सेवा छोड़कर क्या बनकर रहो, विश्वासी बनकर रहो। मैंने उनके पीछे कुछ देखा इसलिए बोला। मैं कोई किसी का सिफारिश हो ऐसा ऐसा नहीं बोला, पूरा बंद करो, विश्वासी जैसा बनो, फिर बाद में मैं देखूंगा। तो आपको कोई पाप आपके जीवन में हुआ है तो पीछे चलने वाला पीछे पीछे आएगा। आप ये नहीं सोचना मैं देखने से एकदम बोलेगा, नहीं। कुछ लोगों को मैं बोलता नहीं ताकि बोलने से डर जाएगा, मैं इसलिए सोचता थोड़ा थोड़ा इनको वचन और गहराई से समझाएं ताकि अपने आप को ये पीछे का चलने वाला क्या हो जाए। तो जब आप यीशु के पीछे चलने वाला कहीं भी गलती में फंस जाता है, आपको फंसाने वाला पीछे आता है। याद रखना, यहोशू का पीछे आया था, लेकिन महायाजक, तो हमारे लिए एक महायाजक है, कौन है? प्रभु यीशु, हमारा एडवोकेट। एडवोकेट वो क्या करता है? हाँ, इन्होंने गलती कर दिया, लेकिन उनका पुत्र यीशु का लहू सारे पापों से उनको शुद्ध करता है।
शैतान ऐसा कंप्लेन करता है, शैतान को प्रभु बोलेगा पहला यूहन्ना 1:7-9। इतना बोलते ही शैतान क्या हो जाएगा। और यीशु पहला यूहन्ना 1:7-9 बोलना तो आपको क्या करना पड़ा है? क्या करना है? इकरार करना है। आपने इतना पाप किया तो शैतान बोलेगा देखो इन्होंने ये पाप किया, तो आपने यीशु को अपना पाप को इकरार कर दिया। तो कुछ लोग इकरार करने में नहीं मैं देखो, बाकी लोगों को मालूम हुआ वो पाप बाकी लोगों के सामने इकरार करना है। आपको गुप्त में पाप प्रभु के साथ ही इकरार करो। बाकी लोगों के सामने हुआ पाप बाकी लोगों के सामने आपको क्या करना है? इकरार करना है। आप गुप्त में आपके और प्रभु के बीच में हुआ कोई किसी ने नहीं देखा, पवित्र आत्मा आपको मजबूर नहीं है तो बाकियों को बोलने का कोई जरूरत नहीं। आप ये नहीं सोचना मुझे आकर बोल दिया तो पाप माफी होगा, नहीं। अगर आपको पवित्र आत्मा मजबूर करता है मुझे आकर बोलना है तो बोल सकता है। मैं ये नहीं बोलता सब मेरे पाप मेरे पास आकर को, वो प्रभु का वचन का नहीं है। आपने पाप किसके सामने इकरार करना है? कोई पादरी के सामने नहीं, बल्कि किसके सामने? प्रभु के सामने। रोमन कैथोलिक में है जाकर किसके साथ बोलना है? अपना पादरी को अपना पश्चाताप करके बोलना। वो काम प्रभु का वचन में नहीं है। हमारा कौन है? महायाजक प्रभु यीशु मसीह। फिर भी पवित्र आत्मा आपको बोलता है जाकर ये बात प्रभु का दास को बताओ, आपको शायद उन्होंने उनमें से निकलने का रास्ता बना। ऐसा प्रभु बोला तो बोल सकता है। मैं आपका कितना पाप किया तो मेरे पास बोलो, ऐसा नहीं। ऐसा ब्लैकमेल करने के लिए नहीं। किसी पादरी को किसी को ब्लैकमेल करने का मौका नहीं। कुछ पादरी लोग क्या करता है, तुम्हारा गलती पूरा मुझे बता दो, तुम्हारा गलती पूरा मुझे बताओ। फिर बाद में वो पादरी वही गलती लेकर आपको क्या करेगा? डांटते रहेगा। ऐसा काम कभी नहीं। अगर पवित्र आत्मा आपको बोलता है तो आपने क्या करना है? उस पाप को प्रभु के सामने जाकर इकरार करे। तो प्रभु बोला तो बोलना, नहीं तो किसी मनुष्य को बोलकर प्रभु किसी ने गलती कर दिया तो उस गलती का डंडा लेकर उसको हमेशा मारते रहने के लिए नहीं है, गुलाम करने के लिए नहीं है। यीशु माफ किया तो आपको भी क्या? मुझे कितने लोग अपना गलती आके इकरार करते हैं, जब यीशु ने उनको माफ किया मैं इसको गला लगाता हूं। बोला सारे बात क्या हो गया? हो गया, प्रभु ने सब मिटा दिया। उसको याद करने का कोई जरूरत नहीं है। उसको याद भी नहीं करना, क्योंकि प्रभु का वचन मिलकर उदय से लेकर अस्तम चल जितना दूर है उतना तुम्हारा पाप को तुमसे दूर किया है। लेकिन आपको अपना पाप को क्या करना पड़ेगा? प्रभु के सामने बोलकर शुद्ध होना पड़ेगा। तब हमारा अच्छा एडवोकेट यीशु मसीह कौन है? मेरा एडवोकेट है। और उन्होंने क्या लेके आता है? अपना खून लेके आता है। मेरा एडवोकेट पिता के सामने बीच में कौन खड़ा होता है? मेरा एडवोकेट प्रभु यीशु खड़ा होता है। शैतान पीछे खड़ा होता है। मेरा एडवोकेट काम शुरू करते वक्त शैतान भागना शुरू कर देता है। शैतान सोचेगा मैंने इनको पाप कराने के लिए रास्ता खोल कर रखा, उल्टा हुए मुझे पकड़ने के पहले मैं क्या करूं? भाग जाओ। आपको पाप करने के लिए खड्डा कौन खोद के रखा? शैतान। आप एडवोकेट से बोलते समय में हालेलुया यीशु आपका पूरा पाप को माफ कर दिया, मोड़ कर देखेगा तो ओह शैतान भाग जाएगा। समझ में आया? लिखो अच्छी तरह से। इसलिए हम हर एक समय प्रभु के पास जा सकता है। हमारे एक एडवोकेट है। हालेलुया। प्रभु ने हमारा एडवोकेट प्रभु यीशु मसीह को खड़ा किया। हालेलुया। सिर्फ आप एडवोकेट है, दरवाजा खटखटाना काफी है। फीस कोई देने का जरूरत नहीं। फीस है टूटा हुआ मन। कौन सा फीस है? लिखो एडवोकेट का फीस, वो भी लिखो। टूटा हुआ मन है फीस, और कुछ नहीं चाहिए। टूटा हुआ मन का फीस लेकर एडवोकेट के पास खड़ा हो जाओ। वो लिखो आप, फीस टूटा। मैं भी ये लिखता हूं, मेरे नोट में लिखता हूं। मैं अभी ये पॉइंट याद आया। फीस, एडवोकेट का फीस क्या है? टूटा हुआ मन। मैं मेरा नोटबुक में लिख रहा हूं भाई। अल्फा और ओमेगा तू ही है, आदि और अंत तू ही है। अल्फा और ओमेगा तू ही है। दूतों की स्तुति भी तू ही है। बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है। दूतों की स्तुति
करने आने वाला है, न्याय के साथ राज्य करने को।